करनी चाहिए। तो मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्रीमद् भागवत गीता की ये कहानी है। एक राजा आनंदपाल थे, है ना। तो अब राजा आनंदपाल एक राज्य के राजा थे। उनके मन में विचार आया कि मैं श्रीमद् भागवत गीता को समझूंगा, पूरी श्रीमद् भागवत गीता को सिर्फ एक दिन में समझूंगा। उनके मन में ये विचार आया। अब उनकी जो राज्य था, सभा में वो बैठ गए, सब मंत्रीगण सब उनके पास बैठे थे। अब वो बोलते हैं कि मंत्रियों, जाओ राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी मुझे पूरी श्रीमद् भागवत गीता को समझाएगा, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। राजा के मन में ये विचार आ गया कि जो भी मुझे अच्छे से 700 श्लोक, 18 अध्याय में से 700 श्लोक के पूरे अर्थ और पूरी भागवत गीता जो समझा देगा, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। अब आधा समझ जाओ कि आधा कितना होता है। बोले कि ये घोषणा कर दो नगर में। अब जो मंत्री होते हैं वो सभा में जाते हैं, तो वो सब गांव वाले आश्चर्यजनक हो जाते हैं कि मंत्री अब क्यों आए हैं, अब ये किस बात की घोषणा करेंगे। तो मंत्री क्या करते, सुनो सुनो सुनो, इस राज्य के जो हमारे महाराजा हैं, उन्हें जो भी श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त करवाएगा, वह उन्हें अपना आधा राज्य दे देंगे। अब आधा राज्य देने की, अब वहां पर भी कुछ ज्ञानी लोग थे और दूसरे राज्यों में भी सब जगह ये बातें चली गई कि वहाँ के जो राजा हैं, राजा आनंदपाल, उनको भी जो भी श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त करा देगा, वो उनको आधा राज्य दे देंगे। अब बड़ी दूर दूर से विद्वान आने लगे, महाज्ञानी आने लगे, ज्ञानी लोग आने लगे, पंडित आने लगे, सब कुछ उनके पास आने लगे। पर जो राजा आनंदपाल थे, उनको श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान किसी ने अच्छे से नहीं समझाया, ना तो उन्हें समझ में आया। जितने भी विद्वान आते, वो उन्हें नहीं बोल जाते कि मुझे कोई भी भागवत गीता का ज्ञान समझा ही नहीं सकता है अच्छे से। तो जितने भी महान पंडित आए, कोई भी उन्हें श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कोई नहीं समझा सके। अब एक रोज आए, गोवर्ण नाम के पंडित महाज्ञानी थे वो। अब वो आए, बोले कि राजा, मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता का अमृत रस पान करवाऊंगा। तो राजा आनंदपाल बोलते हैं कि मेरे को अभी तक तो इतने दूर दूर से महान पंडित आए हुए, अभी तक तो मुझे कोई ज्ञान नहीं प्राप्त करा सके, और तुम छोटे से पंडित मुझे क्या समझा दोगे, क्या समझा दोगे तुम मुझे? अभी तक तो कोई बड़े बड़े लोग समझा नहीं सके, तो तुम फिर क्या समझाओगे? तो वो जो गोवर्ण रहते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि मेरे से एक बार सुनो तो सही, आप समझो तो सही कि कैसे प्राप्त करें, ठीक है। तो वो बोले चलिए सुनाइए, आपकी समझाइए, हमको कैसे समझाते हैं, हम भी तो देखें कि आप हमें क्या ज्ञान प्राप्त करवा सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने पूरी भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त करवा दिया, उनको पूरे 700 श्लोक कंठस्थ करवा दी, उनको अच्छे से भागवत गीता समझा दी और राजा आनंदपाल को समझ में भी आ गई। अब आई आधा राज्य देने की बारी, है ना। तो अब वो बोलते हैं कि आप मुझे आधा राज्य दे दीजिए। तो फिर राजा आनंदपाल क्या बोलते, सुनिए, मेरे को गई तुम्हारी भागवत गीता जरा समझ में, पर हाँ उसको समझ में पूरी आ गई, उसको 700 श्लोक भी समझ में आ गए, पर वो क्या बोलते, मुझे तुम्हारा एक श्लोक भी याद नहीं और तुम्हारी भागवत गीता मेरे को कहीं नहीं समझ में। तो फिर गोवर्ण क्या बोलते हैं कि राजा आप झूठ मत बोलो, आपको मैंने पूरी कंठस्थ करवाई है। बोले तुमने कहा से मेरे को कंठस्थ करवा दी, मेरे को कहीं नहीं तुम्हारी गीता समझ में। तो बोलते हैं राजा आप सही में झूठ मत बोलो, आपको आधा राज्य नहीं देना है, इसीलिए आप ऐसे बोल रहे हो। अब इनकी बहस चलती रही। फिर महायोगी विशाख आए महायोगी विशाख, वो बहुत ज्ञानी ऋषि थे, तभी तो उन्हें महायोगी कहा गया। अब वह बोलते हैं कि आप दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि इन्होंने मुझे गीता का ज्ञान समझाया लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया, और गोवर्ण बोले मैंने इनको समझाई लेकिन इनको पूरी समझ में आ गई, पर ये झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। अब
विशाखा ने उनको अच्छे से समझाया कि आपको पता है कि जब अर्जुन इंद्र देवता से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? इंद्रलोक में।